कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता इसके विरोध में आज देश भर में सत्याग्रह कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी देश के सभी राज्यों और जिलों में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, जिसके तहत बालाघाट जिला मुख्यालय में हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस जनों ने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। लोकसभा संसद सदस्य के तौर पर राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय संकल्प सत्याग्रह आंदोलन किया। आयोजित किया गया सत्याग्रह सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे खत्म होगा। वहीं मानहानि के मामले में सजा पाए और सदस्यता खो चुके कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और अडानी मामले में लगातार सरकार से सवाल करता रहूंगा, भले ही मुझे जेल भेज दिया जाए। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही है। 26 मार्च को जिला मुख्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक संजय उइके के नेतृत्व में जिले के सभी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचकर सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक संजय उइके ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता जल्दबाजी में समाप्त की गई है, उसे देखकर यही लगता है कि भाजपा सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। जी भैया, बताएंगे किस संबंध में आज आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं? आज जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी को की सदस्यता लोकसभा से जिस तरह से समाप्त की और जितनी जल्दबाजी में समाप्त की, कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम ये जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो जनविरोधी नीतियां हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो जनविरोधी मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो देश की जनता की आवाज़ बनकर जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करने का काम, खत्म करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं उसको उठाने का काम कर रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज उस आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सदस्यता बहुत जल्दबाजी में समाप्त करने का कार्य किया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के निर्देशानुसार आज पूरे जिले का आज यहाँ आंदोलन रखा गया है। ये एक शांतिपूर्ण ढंग से एक सत्याग्रह रखा गया है विरोध स्वरूप में कि जो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई। विधायक हिना कावरे ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार के द्वारा एक तरह से षड्यंत्र किया गया है, जिसके खिलाफ आज हम सब मिलकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। कि आप सबको पता है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है और उस संबंध में आज कांग्रेस सभी जगह सत्याग्रह के लिए मैदान में उतरी है। और आप सभी को इस बात का एहसास है कि जिस तरह से उनके साथ ये किया गया वो इंटेंशनली किया गया है, और हम सब चूँकि गांधीवादी हमेशा से कांग्रेस रही है और आज उन्हीं के पसीनों पर चल के हम अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और हम सब लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि आज देश की जनता हतप्रभ है। आज भाजपा सरकार के द्वारा लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सरकार ईडी सहित अन्य तरह की जांच बिठाकर उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने साजिश रचकर सदस्यता समाप्त कराने का कार्य किया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर इसका विरोध कर रही है। आज जिस तरह की स्थिति पूरे देश के अंदर में बनी हुई है, आज भारत का नागरिक हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि जिस तरह से लोकतंत्र को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यदि कोई भी बंदा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ में अपनी बात रखता है तो या तो उस पर ईडी की जांच चालू हो जाती है या तो उस पर सीबीआई का शिकंजा कस दिया जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में राष्ट्रीय पार्टियों का, नेताओं का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का दमन कर रही है, सचमुच ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण आज पूरे देश के अंदर में बना हुआ है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सम्मानीय नेता माननीय राहुल गांधी जी की जिस तरह से सदस्यता समाप्त की गई है, साजिश के तहत
गुजरात के कोर्ट में केस पेश किया गया और उसके बाद 2 साल की सज़ा उन्हें होती है और तुरंत आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस तरह से बिल्कुल ये चीज़ दिख रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी भी तरह अपने खिलाफ या उनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई खिलाफत सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने, अडानी जी ने जो 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उनकी कंपनी में जो 20,000 करोड़ का निवेश हुआ है, उसकी बात को सदन में रख रहे थे, जिनकी बात को दबाने के लिए पूरी साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश के अंदर में आज युवा, हमारे कांग्रेस जन आक्रोशित हैं, धरने पर हैं, आंदोलित हैं और ये धरना जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पे नहीं आती, ऐसा ही निरंतर जारी रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष राजा लिल्हारे ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र का हनन करने का कार्य किया जा रहा है। राहुल गांधी जनता के नेता हैं। इस प्रकार की तानाशाही से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने अंत की ओर है। जी बताएंगे आज किस संबंध में आज आप लोग यहाँ पर? कि आज आप सभी जानते हैं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता जो निष्कासित की गई है, मैं तो कहता हूँ सदस्यता छीन ली जाए या किसी पद से निष्कासित किया जाए। वो जनता के नेता है, उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है। आज गरीबों के लिए देश के हर एक कमज़ोर वर्ग के लिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की तानाशाही कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपने अंत की ओर है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी एक नई ऊर्जा के साथ देश को जोड़ने की बात करते हैं, वहीं ये लोग लोकतंत्र का हनन करके इस प्रकार का देश को तोड़ने वाला कार्य कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश महासचिव पुष्पा बिसेन ने कहा कि देश की अखंडता और एकता को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जिसके बाद जनता की आवाज बनकर उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से जिस तरह से सवाल किया, यही वजह है कि आज उनकी आवाज को दबाने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है। आज ये जो सत्याग्रह आंदोलन में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कांग्रेस के लोग, पूरे देश में आज सत्याग्रह किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक की थी और निश्चित है उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए ये यात्रा की थी। और जिस तरह से उनकी यात्रा से भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी ने यह इस तरह की राजनीति की है। आज उन्होंने जब संसद में उन्होंने जो प्रश्न किया मोदी जी से कि मोदी जी आप बताइए कि आपका अडानी जी से क्या संबंध है, और जो 20,000 करोड़ की जो राशि है ये अडानी जी की शेल कंपनी में किसने दी। ये 2 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे किए जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के को जवाब देते नहीं बना। यही वजह है कि राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने मिल करके ये षड्यंत्र रचा और किसी पुराने केस में उनको 2 साल की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। जिस राहुल जी कहते हैं कि इस तरह के जो उन्होंने कृत्य किया है, इससे ना मैं कभी डरूंगा ना कभी झुकूंगा। मैंने सत्य की लड़ाई लड़ी है क्योंकि मेरा परिवार जो है ये शहीदों का परिवार है। देश की एकता अखंडता के लिए, मेरे देश की आज़ादी के लिए मेरे परिवार ने अपनी शहादत दी है और मैं भी उसी तरह इस देश के लिए लड़ता रहूँगा। जब तक कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। इस लोकतंत्र के सम्मान के लिए और संविधान की रक्षा के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे ये सारी ज़िंदगी के लिए जेल में क्यों ना डाल दे। इसी तरह पूर्व विधायक मधु भगत ने कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुकी है, जिसको देखते हुए भाजपा ने साजिश रचकर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द करा दिया, जो कि लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है। से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया है। मोदी की सरकार है, 8 सालों से 9वां साल चल रहा है और जिस प्रकार से वो उद्योग नीति को आगे लेते हुए देश में अराजकता का माहौल बनाते हुए, जिसकी आवाज़ को उठाते हुए, एक प्रेम प्यार की भावनाओं को जगाते हुए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कहीं ना कहीं पे मोदी जी को घबराहट हो गई कि आने वाला समय 2024 का जो है वो निश्चित तौर पर लोकसभा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो उन्होंने पुराना केस निकाल करके मोदी नाम से
एक तैयारी की और उनको सदस्यता से रद्द करा दिया। कहीं ना कहीं पे ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से आज संविधान की झंडियाँ उड़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं पे इस भारत के अंदर अब लोकतंत्र समाप्ति की ओर है और वन नेशन और वन इलेक्शन की ओर मोदी जी धकेलना चाहते हैं, जहां लोकतंत्र की हत्या है। अगर हम गांधी जी के मुद्दे के नीचे सत्याग्रह कर रहे हैं तो उसका कारण ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो लोग हैं जिनके सवालों के जवाब उद्योगपति के मोदी जी देना नहीं चाहते। सदन में राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दिया जाता नहीं, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, पुराना केस निकाल के उनकी सदस्यता रद्द आनंद फानन में करवा दी, जबकि 2 महीने का समय उनको पर्याप्त मिला हुआ था। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे सांकेतिक रूप से बैठे हुए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि आज भाजपा सरकार संविधान का गला घोटने का काम कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में आज पूरी कांग्रेस धरने पर बैठकर विरोध दर्शा रही है। देखिए, जिस प्रकार ये भ्रष्टाचार से लिप्त नरेंद्र मोदी की सरकार न खाऊंगा न खाने देने वाला नारा लेकर झूठ बोलकर सत्ता हत्या ली, और जब हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश किया, संसद के अंदर इनने अडानी के साथ इसकी जो फोटो लोगों के बीच में लेकर आए, ये डर गए। यह जो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया, उससे डर गए, और इस डर के माहौल को लेकर जब इनको लगने लगा कि ये 2024 की सत्ता पाना अब किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपने जिस प्रकार से राम मंदिर का नाम के लेकर हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराकर आपने सत्ता लिया, अब वो नहीं चलने वाला। लोग भाईचारे के साथ इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को हाथ को निशान के पंजे को वोट करके सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन ये डरी हुई सरकार जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का गला घोटने का काम कर रही है और राहुल जी को जबरदस्ती के कोर्ट के मामले फंसाकर उन्हें उनकी सदस्यता समाप्त की गई। आज जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष संजय उइके जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस, आप देख रहे हैं पूरी कांग्रेस, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, ब्लॉक कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, पूरे विंग्स के साथ आज धरने पर बैठी है। निश्चित तौर पर हम गांधी जी के उपासक हैं, गांधी जी की नीतियों को अपनाने वाले हैं, लेकिन भगत सिंह बनने में भी हमको देर न लगेगी। हम चेताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान को, अगर इस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का गला दबाया जाएगा तो सड़कों पर उतर कर आपके जगह जगह पर पुतले दहन करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। महिला कांग्रेस पदाधिकारी शानू राय ने कहा कि देश की भाजपा सरकार ने राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि राहुल जनता की आवाज बनकर उभरे। जो राहुल गांधी पे जो लगाया गया आरोप है वो इसको खारिज किया जाए, और जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है इसके विरोध में कितना, नरेंद्र मोदी भी तो बहुत बड़ा वो कर रहे थे ना, उन पे क्यों नहीं लगाया जाता? बहुत से अपराध उन पे भी दर्ज किया जाए, ऐसे कई लोग उन पे भी अपराध किया जाए। भारतीय जनता पार्टी लोग बैठे क्यों है, इन पे विरोध किया जाए।